अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हम एक बहुत ही अहम मालूमात लेकर आए हैं और वो है कसम तोड़ने का कफ़ारा। कि पहले तो हमने ये सुना था कि कसम किस किस अंदाज से अदा होगी और वो कौन से ऐसे अल्फाज हैं कि जिनसे कसम होती है। हमने पिछली वीडियो में इसकी पूरी तफसील बयान की थी। मुख्तसर ये कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात की, अल्लाह तबारक व तआला की सिफ़ात की और अल्लाह ताला के कलाम के अलावा अगर कोई कसम खाता है तो वो शरई तौर पर कसम नहीं, अगर तोड़ेगा तो उन पर कफ़ारा भी नहीं होगा। अगर एक शर्त तो ये थी और दूसरी शर्त इसमें ये थी कि वो जो कसम खाई जाएगी वो मुस्तकबिल के हवाले से कसम खाई जाएगी तो शरई तौर पर उसे कसम कहा जाएगा। जब ये दो शर्तें पाई जाएगी तो अब इसके ऊपर कसम पूरी करना ये इस पर लाजिम हो गया। अब ऐसी सूरत में अगर कसम को तोड़ता है तो इस पर शरई तौर पर क्या कफ़ारा आता है। बाज़ लोगों ने अपने तौर पर कफ़ारे बना लिए और अपने अंदाज से इसको अदा करके समझते हैं कि हम इससे बरी ज़िम्मा हो गए। याद रखिएगा, जो शरीयत ने तरीका दिया है उसे हट कर अगर कोई मामला करेंगे तो फिर वो उसके सर से अदा नहीं होगा। आइए बढ़ते हैं अपने इस अहम टॉपिक की तरफ। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस भी कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर भी कीजिएगा। कसम तोड़ने का कफ़ारा ये है कि सबसे पहले उस कसम को तोड़ा जाएगा। कसम तोड़ने से पहले कफ़ारा देंगे तो ये कफ़ारा नहीं होगा। तो कसम तोड़ने के बाद कफ़ारा होता है, तो पहले कसम को तोड़ा जाए, उसके बाद ये कफ़ारे की अदायगी होगी। इसकी अदायगी का तरीका ये है कि इसकी पहली शर्त तो ये है कि अगर ग़ुलाम आज़ाद कर सकता है तो पहले ग़ुलाम आज़ाद करना है। चूँकि हमारे ज़माने में अब ग़ुलामों का रिवाज नहीं, तो इसलिए ये मामला हम नहीं कर सकते। दूसरी जो सूरत है वो है 10 मिस्कीनों को सुबह और शाम ये पेट भरकर खाना खिलाना है। अब यहाँ इस बात को याद रखना है कि जिन 10 मिस्कीनों को खाना खिलाया जाएगा वो मुसलमान भी होंगे और वो गरीब भी होंगे। गनी को अगर खाना खिला देंगे या किसी नाबालिग बच्चे को खाना खिलाएंगे तो ऐसी सूरत में कफ़ारा अदा नहीं होगा। तो जिन 10 मिस्कीनों को सुबह खिलाएंगे उन्हीं 10 मिस्कीनों को शाम को भी खाना खिलाना होगा। अगर सुबह 10 ने खाया और शाम में उन्हीं 10 में से 9 ने खाया और एक किसी और ने खाया तो ऐसी सूरत में कफ़ारा अदा नहीं होगा। तो 10 सुबह खाएंगे तो वही 10 शाम को भी उन्हीं को खाना खिलाना होगा। और अगर सुबह के वक्त किसी एक को खाना खिलाया था उसी को शाम को खिला दिया और इस तरीके से 10 दिन तक उसी एक शख्स को 10 दिन सुबह शाम अगर खाना खिलाते रहें तब भी कफ़ारा अदा हो जाएगा। या रोज़ाना एक एक शख्स को सुबह शाम अगर खाना खिलाते हैं, यानी एक शख्स को, मिसाल ज़ैद है, उसको आपने सुबह को खाना खिलाया और उसी ज़ैद को शाम को भी खाना खिला दिया। फिर दूसरे दिन आपने बकर को सुबह खाना खिला दिया और शाम को बकर को खाना खिला दिया। तो यूँ रोज़ाना अगर बंदा तब्दील करते हैं, लेकिन जिसको सुबह खिलाएंगे उसको शाम को खिलाना ये शर्त है, ये लाजिम है कफ़ारे की अदायगी के लिए। तो चाहे तो 10 मिस्किनों को सुबह शाम कर लें या फिर एक एक करके 10 दिन तक 10 मिस्किनों को इस अंदाज से खाना खिलाया जा सकता है। या खाना खिला दें या उनको एक एक सूट दे दें। खाना नहीं खिलाना चाहते तो सूट दे दें। सूट नहीं दे सकते, इतनी गुंजाइश नहीं, तो इसके लिए एक और आसान हल है, वो ये है कि आप उन मिस्कीनों को एक एक सदका फ़ितर अदा कर दें। सदका फ़ितर की मिक़दार ये किताबों में मौजूद है, वीडियो में मौजूद है। तो सदका फ़ितर जो दिया जाता है रमज़ान में, तो वो एक सदका फ़ितर एक दिन के एतबार से दिया जाएगा, यानी 10 सदका फ़ितर उसको अदा करने होंगे। अब इसका भी वही तरीक़ेकार होगा कि या तो अगर एक दिन में अदा करना चाहता है तो 10 मिस्कीनों को देगा और अगर रोज़ाना अदा करना चाहता है तो फिर एक दिन में एक मिस्कीन को सदका फ़ितर दे, दूसरे दिन चाहे तो उसी मिस्कीन को बुला कर दे या किसी दूसरे मिस्कीन को दे। तो इस अंदाज से सदका फ़ितर को कसम के कफ़ारे में अदा किया जा सकता है। और अगर ये ऐसा भी नहीं कर सकता, मजबूर है, गरीब है, ऐसे हालात नहीं, तो फिर एक आखिरी ऑप्शन ये बचता है कि फिर वो 3 रोज़े रखेगा और इन 3 रोज़ों का पे दर पे होना ये शर्त है, यानी तीनों को एक साथ रखना है। पहला रखना है, फिर दूसरा, फिर तीसरा। मसलन अगर कोई हफ्ते को रखता है तो उसे इतवार को भी रखना होगा और पीर को भी रखना होगा। और अगर किसी मजबूरी के सबब बीच में कोई रोज़ा छूट जाता है या रोज़ा टूट जाता है तो ये सारा जो कफ़ारे का जो उसने प्रोसेस किया था ये सारा ख़त्म होगा, फिर दोबारा उसे रोज़े रखने होंगे। तो रोज़े में ये याद रखिएगा कि पे दर पे 3 रोज़े उसे रखना होंगी। इसके मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए आप जो है एक अमीर अहले सुन्नत का रिसाला है मकतबतुल मदीना से आप हासिल कर सकते हैं, कसम का कफ़ारा। उसमें इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मज़ीद इसकी तफ़सील और मालूमात भी आप हासिल कर सकते हैं। अल्लाह ताला हम सबको इल्म हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।